और 2 लड़कियां थी। 100 लड़के और 2 लड़कियां थी। कौन से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर? हाँ, आदिनाथ जी। आदिनाथ जी। आदिनाथ जी के 100 लड़के थे और हाँ। 2 लड़कियां थी। जी। और उनमें जो है आदिनाथ भगवान ने उनका जो राज्य था जी। सभी बेटों में बांट दिया था। जी। बांट देने के बाद उनमें जो है बड़ा जो था भरत, तो ये भरत दिखाया गया नीचे। ये भरत जी हैं। हाँ, और ये है बाहुबली। ये दोनों भाई हैं। यानी भरत ने क्या किया, अपने 98 जो भाई थे और 98 सॉरी 98 भाई से पूरा राज्य अपना पास ले लिया और उन्होंने दे दिया। अच्छा। लेकिन उनमें से एक जो था बाहुबली ने नहीं दिया था अपना राज्य। नहीं देने के बाद में फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं दे रहा, तो बाहुबली ने कहा कि मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर भरत ने कहा फिर हम एक करते हैं कि हम युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद जो युद्ध में जीतेगा उसको ये पूरा राज्य मिल जाएगा। जी। तो बाहुबली जी कहते ठीक है, लेकिन युद्ध हम अस्त्र और शस्त्र का नहीं करेंगे। तो फिर भरत पूछता है अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं तो फिर कौन सा युद्ध करेंगे? जी। फिर बाहुबली कहते हैं कि हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। अच्छा। द्वंद्व युद्ध यानी दृष्टि युद्ध, जी। जल युद्ध और मल युद्ध। हाँ। ऐसे 3 प्रकार के युद्ध उन्होंने उसकी योजना रखी थी। जी। तो फिर वो तीनों युद्ध में क्या होता है कि दृष्टि युद्ध में भरत हार जाता है, जल युद्ध में भी भरत हार जाता है और जो लास्ट रहता है मल युद्ध में भी भारत हार जाता है। यानी भरत वहां पर हार गया और पूरा राज्य बाहुबली को मिल गया। लेकिन बाहुबली को समझ में आता है कि अपने भाई में झगड़ा करने से द्वेष निर्माण हो रहा है, यानी दुश्मनी हो रही है। तो ये भाई में अच्छा नहीं है, यानी भाई में दुश्मनी अच्छा नहीं है। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि ये फिर वो कहते हैं कि ये सभी राज्य को ही भरत को दे देते हैं। भरत को देते हैं और जो तब से उन्होंने संन्यास ले लिया था। बाहुबली जी ने संन्यास ले लिया और भरत सब कुछ जीत कर भी उन्होंने सारी चीजें दान कर दी और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उन्होंने 1 साल की तपस्या की। भरत जी ने बाहुबली 1 साल की तपस्या की। 1 साल की तपस्या करने के बाद उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जंगल में इन्होंने तपस्या की। पीछे पेड़ दिखाया गया है। अच्छा, ये बाहुबली जी हैं। ये बाहुबली जी ही हैं। अरे वाह, उन्हीं की स्टोरी पेड़ है और जो पेड़ को जो बेलें होती है उनको शरीर को लपेट लिए देखिए। एक जगह बैठे बैठे को पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इन्होंने 1 साल की तपस्या करने के बाद आत्मज्ञान की प्राप्ति की। और इनकी जो 2 बहनें थी, 2 बहनें थी, एक का नाम ब्राह्मी और एक का नाम सुंदरी था। अच्छा। तो इधर में ब्राह्मी दिखाई गई है। जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके सेवा में वहाँ पे तड़ते। अच्छा। और इधर में सुंदरी दिखाई गई है। और सुंदरी ये जो उनकी भरत शिष्या दिखाया गया है, है ये उनका भाई है जो कि राजा है। तो भरत को जब पछतावा होता है कि मेरे वजह से मेरा भाई अपना राज्य छोड़कर चला गया, सन्यासी तो फिर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके उसके लौट के आने के लिए कह रहा है। यहाँ पर एक भरत दिखाया गया और उसकी वाइफ है इधर भरत। अच्छा, ये भरत जी की वाइफ है। तो ये है बाहुबली गोमटेश्वर। बाहुबली गोमटेश्वर। तो आपने मुझे बाहुबली गोमटेश्वर जी के बारे में बताया और पार्श्वनाथ जी के बारे में बताया। ये पार्श्वनाथ जी ये हो गए। और जो मेन जो है 23rd ये 24 ये महावीर जी है। तो ये 24th हैं, इनके बारे में बताया और 23rd के बारे में बताया। महावीर जी, पार्श्वनाथ जी और बाहुबली तीनों का ही स्कल्पचर किया गया है। इस केव नंबर 32 में महावीर जी हैं, पार्श्वनाथ जी हैं और बाहुबली जी हैं। ये तीनों जी का है। बैटरी डाउन हो गई ना? हाँ, वो अपने ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। और इधर में जो देखिए वो मैंने जो स्टोरी बताया था जी, बाहुबली जी की उनकी प्रतिमा है। अच्छा, ये बाहुबली जी की प्रतिमा है। ये बाहुबली जी की ही प्रतिमा है। यहाँ ना ये लताएं हैं सब। बताया था इन्होंने पूरा। लताएं स्टोरी बताया। रेस्ट कर लेंगे, कोई नहीं। अभी हमें इधर से नहीं जाना है, इधर से बाहर निकलना है। हाँ। तो हम लोग 32 से अब किधर जा रहे हैं? 33 की तरफ जा रहे हैं। ये 33 है। लेकिन
सेम एज द पार्ट ऑफ आपने जो देखा था ऊपर, वही सेम पार्ट देखना है। जी। वही चीज़ है उनकी अलग अलग। सेम मूर्तियाँ ही हैं। सेम ये कौन पार्श्वनाथ जी। ये पार्श्वनाथ जी हैं। और यहाँ पर जो पेंटिंग दिया गया है, हाँ। मैंने आपको चंदनमाला की स्टोरी बताई उधर, हाँ हाँ। जो कि महावीर स्वामी को इन्होंने भिक्षा प्रदान की। जी जी। तो वो भिक्षा देते हुए यहाँ पर पेंटिंग है। कहाँ पे? ये अच्छा। कौन सा? अच्छा ये महावीर ये जी है और ये चंदनमाला है जिन्होंने उनको भिक्षा देते हुए दिखाई। ये महावीर जी जो कि 23rd नंबर के हैं, 24th। 24th नंबर के हैं, उनको भिक्षा देते हुए। चंदनवाला जी की। इधर में भी कुछ पेंटिंग्स है। और ये सब नेचुरल पेंटिंग्स हैं सर, नहीं? हाँ। और ये मेन मूर्ति है ना, ये कौन सी? हाँ, महावीर जी। ये महावीर जी हैं। केव नंबर 33 महावीर जी, केव नंबर 32 भी महावीर जी। मेन तो महावीर जी ही हैं, महावीर जी को समर्पित है। समर्पित ही है। तो केशलोचन क्या होता है कि जैन की जो ग्रोथ, वो हेयर कटिंग करते समय ब्लेड या कैंची नहीं है, तो हाथ से एक डालना, उसे केशलोचन कहा जाता है। केशलोचन। हाँ, तो यहाँ पर केशलोचन का एक पेंटिंग दिखा है, जो देखिए नीचे एक जो सन्यासी है और पीछे से एक लड़का बाल निकल रहा है, और ये देखिए इधर में कुछ लोगों के बाल पड़े हुए हैं जो लाइन में खड़े हैं। तो केशलोचन जी भी जन जो खींच के नहीं हाँ, निकालते हैं हाथ से बाल। एक एक बाल निकालते हैं। अच्छा, प्रक्रिया को। ये ब्लेड वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो देखा था ना। तो ये यहाँ पे जितने भी महावीर जी के लाइनेज में थे, सबके सब केशलोचन प्रक्रिया से ही मुंडन होता था। अरे बाप रे, देखिए काफ़ी पेनफुल प्रक्रिया है ये तो। हम लोग तो रेज़र यूज़ करके मतलब इतना तकलीफ होता है, इतनी तकलीफ शायद उन्हें दी जाती है। बहुत तकलीफ था।